अफसोस की बात यह है कि आज तक एक भी सेटिस्फैक्टरी नॉलेज या गाइडेंस नहीं दिया गया इन किताबों की फोटोज के साथ में कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे। स्टिकी नोट से, सात कलर से, हाइलाइटर से, टोटल यूजलेस। नहीं, स्टिकी नोट से भी काम नहीं चलेगा। आप एक काम करो, हर लाइन को अंडरलाइन करो, बिकॉज ओपन बुक्स गिव द फेक सेंस ऑफ नॉलेज कि जो आपके सामने आपको लग रहा है कि मुझे आता नहीं, वो आपको नहीं आता, फिर आपके दिमाग में कुछ टिकता नहीं है, मार्क्स आपके इंप्रूव नहीं होते। आपको समझना पड़ेगा कि जो किताब आपके सामने रखी हुई वो किताब है, वो आप नहीं है। तो जब आप एक चैप्टर रिवाइज कर लेंगे या दो चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग गर्म होने लगा। हम ये कंफ्यूज रहते हैं कैसे पढ़े, इतना सारा पढ़ना है, सारे क्वेश्चन कैसे पढ़े, लास्ट तक कौन से टेस्ट छोड़ देते। इस वीडियो के माध्यम से सारे स्टूडेंट्स को समझाने जा रहा हूं, या कोई भी जो एनसीईआरटी पढ़ता है कि एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी। ताकि ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। ये दो किताबें ऐसी है जिनका नाम ले लेकर यूट्यूब पर हजारों वीडियोस बनाए गए हैं कि इनको कैसे पढ़ा जाए, और इनका नाम ले लेकर न जाने कितनी रेफरेंस बुक्स बनाई गई है। अफसोस की बात यह है कि आज तक एक भी सेटिस्फैक्टरी नॉलेज या गाइडेंस नहीं दिया गया इन किताबों की फोटोज के साथ में कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, आज तक आप भ्रम में हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे। मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे नीट एस्पिरेंट्स को समझाने जा रहा हूं, या कोई भी जो एनसीईआरटी पढ़ता है कि एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। देखिए, अभी तक हमें क्या सिखाया गया, पहले उसकी बात कर लेते हैं कि जब एनसीईआरटी पढ़नी हो तो आपके पास में कम से कम 4 रंग होने चाहिए। अब पता ये नहीं लग रहा है कि होली खेल रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 4 रंग से कुछ नहीं होगा, 4 रंगों में हाईलाइट किया जाए, तो हम हाइलाइटर ले आते हैं जैसा मास्टर साहब कह रहे हैं। तो मास्टर साहब के हिसाब से चीजें ले आते हैं कि हाइलाइटर ले आओ, 4 पेन ले आओ। फिर कहते हैं नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, स्टिकी नोट लाया जाए। तो हम स्टिकी नोट ले आते हैं। नहीं, स्टिकी नोट से भी काम नहीं चलेगा। आप एक काम करो, हर लाइन को अंडरलाइन करो। डज इट मेक एनी सेंस टू रीड ए लाइन जब आप हर चीज को अंडरलाइन कर रहे हो? तो फिर कह देते हैं कि हर चीज को अंडरलाइन करो। दिस इज टोटल क्रैप। इट हैज नथिंग टू डू विद द रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। देखिए, एनसीईआरटी जो है, आप किसी भी किताब को जब आप बंद आंखों से पढ़ते हैं तो पढ़ाई शुरू होती है कैसे, कि जब आप खुली आंखों से कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप किताब का ज्ञान देख रहे हैं। आप में खुद में कितना ज्ञान समा गया उस किताब के माध्यम से, ये आपको पुस्तक बंद करने के बाद पता लगता है। तो अब मैं ये बताता हूं कि इस टेक्निक का यूज कैसे करना है और किस तरीके से आपको रिवीजन में हेल्प कर सकती है। सबसे पहले, इट स्टार्ट विद क्लोज योर आईज गेम, बिकॉज ओपन बुक्स गिव द फेक सेंस ऑफ नॉलेज कि जो आपके सामने है आपको लग रहा है कि मुझे आता है, नहीं, वो आपको नहीं आता, वो किताब को आता है, वो किताब में छपा हुआ है, आपके दिमाग में नहीं छपा हुआ। आपका रैंक जो आपके दिमाग में छपा हुआ उससे आएगा, किताब में जो छपा हुआ है उससे नहीं आएगा। हर बच्चे के पास में वो किताब है जिसमें सब कुछ छपा हुआ है, लेकिन हर बच्चे का रैंक क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में वो नहीं छपा हुआ, तो उसकी किताब में छपा हुआ। डिफरेंस समझिएगा। फिर आपके दिमाग में कुछ टिकता नहीं है, मार्क्स आपके इंप्रूव नहीं होते। आपको समझना पड़ेगा कि जो किताब आपके सामने रखी हुई है वो किताब है, वो आप नहीं है। जब तो किताब आप में नहीं समा जाती तब तक उसका कोई सेंस बनता नहीं। तो करना क्या है? देखो, सबसे पहले मान लो आपने कोई सा भी टॉपिक ले लिया। लेट्स सी इफ आई टॉक अबाउट द फोटोसिंथेसिस। आप फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले, तो फोटोसिंथेसिस तो एक चैप्टर का नाम हो गया। हर चैप्टर में कुछ सब टॉपिक्स हैं। आपने फोटोसिंथेसिस में एक सब टॉपिक देखा, अपनी आंखें बंद करी। अगर आपने ढंग से एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो अपनी आंखें बंद करी और उस सब टॉपिक के बारे में सोचना शुरू किया कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है तब क्या करना है वो भी देख लो एक बार। मैं सब टॉपिक को मैंने पढ़ना शुरू किया। अब मैंने क्या किया, मैंने कीवर्ड्स की मार्किंग कर ली। भाई ये कीवर्ड्स हैं जो मुझे गो थ्रू करने हैं, ठीक है ना। ये कीवर्ड है जिसका मुझे ध्यान रखना है, दूसरा कीवर्ड है, तीसरा कीवर्ड है, उसको मैंने मार्क कर लिया। वो किसी एंजाइम का नाम हो सकता है, या किसी साइंटिस्ट का नाम हो सकता है, या कोई प्रोसेस से रिलेटेड कोई कीवर्ड हो सकता है। उसको मार्क कर लिया, ठीक है ना। तो मैंने उसको मार्क किया। अब मैं आंखें बंद करूंगा और उसको रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। आंखें बंद किया, उसको रिकॉल करने की कोशिश किया, और फिर से मैंने, अगर मुझे लग रहा है कि यार मैं कुछ चीजें भूल गया हूं, मुझे कुछ चीजें याद नहीं आ रही, तो उनको रीमार्क करो और फिर से रिकॉल करो। यानी MRRR, मार्क, रिकॉल, रीमार्क, रिकॉल। एनसीईआरटी आपके सामने एनसीईआरटी पड़ी, मैं ये नहीं कर रहा हूं। दिस इज द मेमोराइजेशन एज वेल, यही मनन भी है।
और जब आप ये पाएंगे, जब आप ये प्रोसेस करेंगे, तो जब आप एक चैप्टर रिवाइज कर लेंगे या 2 चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग अब गर्म होने लगा है, हीट होने लगा है, दर्द होने लगा है। हमारे शरीर की एक खासियत है, जब भी किसी चीज में परिवर्तन लाता है, तो वहां दर्द पैदा करता है। आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आप एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपकी मसल्स में पेन होगा, तब वो ग्रो करेगी। दिमाग में भी पेन होने लगेगा इससे। दर्द होना, आपको हेडेक होगा, ब्रेन पेन तो होता नहीं, हेडेक होगा। एंड इट इज द साइन कि वास्तव में आप सिंसियरिटी के साथ में पढ़ रहे हैं। देखो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप खुली आंखों के साथ में किताबें पढ़ रहे हैं और सिर्फ फेक सेंस ऑफ स्टडी कि मैं पढ़ रहा हूं लेने के लिए अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो जब एक दिन आपका रिजल्ट आएगा तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, आप चौंक जाएंगे। जैसे रिन की सफेदी देखकर लोग चौंक जाते हैं, और ऐसा होना है। तो कृपा करके, जैसे ये मैंने एनसीईआरटी यहां से उठाई, और एनसीईआरटी उठाने के बाद में मैं किसी भी एक चैप्टर पर आ जाता हूं, एनी चैप्टर, तो मुझे हर चैप्टर में सब टॉपिक्स दिखेंगे और मैं सब टॉपिक के बारे में सोचना शुरू करता हूं। डिकम्पोजिशन के बारे में सोचना शुरू किया, तो डिकम्पोजिशन में लीचिंग है ना, फ्रेगमेंटेशन है, ह्यूमिफिकेशन है, ये सारे कीवर्ड्स के साथ में जो जो कंटेंट है वो मुझे याद आना चाहिए। दैट्स व्हाट एनसीईआरटी रीडिंग इज। लोग नहीं समझ पा रहे, उनको पता ही नहीं कि करना क्या है। फिर भी अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा है, तो कुछ और रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी निचोड़। ये नीट काका जी का ही एक बुक है जिसमें फास्टर फॉर्मेट में चीजें हैं। फिर एक एनसीईआरटी फील आता है, जिसमें जो एनसीईआरटी निचोड़ का ही एक अपडेटेड वर्जन है, जिसमें कुछ कीवर्ड्स हमने गायब कर दिए, वो आपको भरना होता है। लिंक आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन की तैयारी करना चाहते हो, उसके बाद मैं एक और चीज आपको बताऊंगा। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं 11-12 ड्रॉपर्स, तो आप 9929864222 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको वो सारे टीचर्स मिलते हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन में ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है, आप सभी को पता है। बट वी गॉट द ट्रस्टेबल टीम, टैलेंटेड टीम, दोज हु कैन मेक यू ट्राइंग, जो आपको जिता सकते हैं, ऐसे लोग हमारे पास में। ऑनलाइन 2026 की तैयारी करने की प्लानिंग कर लें तो 7230000555 ये नंबर है। डाउनलोड द नीट काका जी ऐप के माध्यम से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब मान लो आपने एक चैप्टर रिवाइज कर लिया, ठीक है, आपने एक चैप्टर परफेक्ट रिवाइज कर लिया, अब क्या करें उसके बाद में? तो भाई एक रैंक बूस्टर आती है नीट काका जी की, इसमें लिमिटेड सवाल है, तकरीबन 30 से 35 हर चैप्टर के हैं, आप इनको सॉल्व करें। और एक तरीका हो सकता है टेस्ट से पहले अपने उन चैप्टर्स को तैयार करने का। हम ये कंफ्यूज रहते हैं, कैसे पढ़े, इतना सारा पढ़ना, इतने सारे क्वेश्चन है, कैसे पढ़े कैसे पढ़े कैसे पढ़े, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते टेस्ट छोड़ देते हैं। वी आर नॉट सिस्टमेटिक, वी आर नॉट प्लान्ड। तो लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं और एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़नी है। फिर समझ लो कि मिनिमम टाइम में अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो आपको एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये स्टिकी नोट्स, ये 7 कलर्स, ये हाइलाइटर्स, दे आर टोटल यूजलेस। यू कैन मार्क द कंटेंट, क्लोज योर आईज, रिकॉल द कंटेंट। नहीं आ रहा है, रिमार्क दोज कीवर्ड जो आप नहीं रिकॉल कर पाए, अगेन रिकॉल देम। दिस इज द मेमोराइजेशन एंड इट विल ब्रिंग द ट्रू सक्सेस, द ट्रू चेंज इन योर प्रिपरेशन। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है।